जय श्री कृष्ण। अब भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन के पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच। श्लोक 55। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। इसका अर्थ है संक्षिप्त में पहले तो देखेंगे। हे पृथ्वानंदन, जिस काल में साधक मन में आई संपूर्ण कामनाओं का भली भांति त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थिर बुद्धि कहा जाता है। गीता की यह एक शैली है कि जो साधक जिस साधन यानी कि कर्मयोग, भक्ति योग आदि के द्वारा सिद्ध होता है, उसी साधन से उसकी पूर्णता का वर्णन किया जाता है। जैसे भक्ति योग में साधक भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसे अनन्य योग से उपासना करता है। अतः सिद्धावस्था में वह संपूर्ण प्राणियों में देश भाव से रहित हो जाता है। ज्ञान योग में साधक स्वयं को गुणों से सर्वथा असंबद्ध एवं निर्लिप्त देखता है। अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण गुणों से सर्वथा अतीत हो जाता है। ऐसे ही कर्मयोग में कामना के त्याग की बात मुख्य कही गई है। अतः सिद्धावस्था में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है। यह बात इस श्लोक में भगवान बताते हैं। प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्। इन पदों का तात्पर्य हुआ कि कामना न तो स्वयं में है और न मन में ही है। कामना तो आने जाने वाली है और स्वयं निरंतर रहने वाला है। अतः स्वयं में कामना कैसे हो सकती है? मन एक कारण है और उसमें भी कामना निरंतर नहीं रहती, प्रत्युत उसमें आती है। मनोगतान, अतः मन में भी कामना कैसे हो सकती है? परंतु शरीर, इंद्रिया, मन बुद्धि से तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मन में आने वाली कामनाओं को अपनी मान लेता है। जहाति मतलब क्रिया के साथ प्रयोग देने का तात्पर्य है कि साधक कामनाओं का सर्वथा त्याग कर देता है। किसी भी कामना का कोई भी अंश किंचित मात्र भी नहीं रहता। अपने स्वरूप का कभी त्याग नहीं होता और जिससे अपना कुछ भी संबंध नहीं है उसका भी त्याग नहीं होता। त्याग उसी का होता है जो अपना नहीं है पर उसको अपना मान लिया है। ऐसे ही कामना अपने में नहीं है पर उसको अपने में मान लिया है। इस मान्यता का त्याग करने को यह प्रजहाति पद से कहा गया है। यह कामान शब्द में बहुवचन होने से सर्वान उसी के अंतर्गत आ जाता है। फिर भी सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि कोई भी कामना न रहे और किसी भी कामना का कोई भी अंश बाकी न रहे। आत्मन्येवात्मना तुष्ट मतलब जिस काल में संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है और अपने आप में सहज स्वाभाविक संतोष होता है। संतोष दो प्रकार का होता है, एक संतोष गुण और एक संतोष स्वरूप है। अंतःकरण में किसी प्रकार की कोई भी इच्छा न हो, यह संतोष गुण है और स्वयं में असंतोष का अंतर्भाव भाव है, यह संतोष स्वरूप है। यह स्वरूप भूत संतोष स्वतः सर्वदा रहता है। इसके लिए कोई अभ्यास या विचार नहीं करना पड़ता। स्वरूप भूत संतोष में प्रज्ञा मतलब बुद्धि स्वतः स्थिर रहती है। स्थित प्रज्ञस्त दोच्यते मतलब स्वयं जब बहु शाखाओं वाली अनंत कामनाओं को अपने में मानता था उस समय भी वास्तव में कामना अपने में नहीं थी और स्वयं स्थित प्रज्ञ थी, परंतु उस समय अपने में कामनाएं मानने के कारण बुद्धि स्थिर न होने से वह स्थित प्रज्ञ नहीं कहा जाता था, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव नहीं होता था। अब उसने अपने में संपूर्ण कामना का त्याग कर दिया अर्थात उसकी मान्यता को हटा दिया, तब स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, अर्थात उसको अपनी स्थित प्रज्ञता का अनुभव हो जाता है। साधक तो बुद्धि को स्थिर बताता है परंतु कामनाओं का सर्वथा त्याग होने पर बुद्धि को स्थिर बताना नहीं पड़ता, वह स्वतः स्वाभाविक स्थिर हो जाती है। कर्म योग में साधक का कर्मों से ज्यादा संबंध रहता है, उसके लिए योग में आरूढ़ होने में भी कर्म कारण है। आरूढ़ोन्मुर्णयोर्यम कर्म कारण मुच्यते, इसलिए कर्मयोगी का कर्मों के साथ संबंध साधक अवस्था में ही रहता है और सिद्धावस्था में भी। सिद्धावस्था में कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार कर्म होते रहते हैं जो दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। इसी बात को भगवान ने आगे के
श्लोकों में बताया है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है और निर्लिप्त रहते हुए भी कर्म करता है। भगवान ने आगे के श्लोक में योगी की प्राप्ति में बुद्धि की 2 बातें कही थी। संसार से हटने में तो बुद्धि निश्चल हो जाती है और परमात्मा में लगने में बुद्धि अचल हो, अर्थात निश्चल कहकर संसार का त्याग बताया और अचल कहकर परमात्मा में स्थिति बताई। उन्हीं 2 बातों को लेकर यहाँ यदा और तदा पद से कहा गया है। जब साधक कामनाओं से सर्वथा रहित हो जाता है और अपने स्वरूप में ही संतुष्ट रहता है तब वह स्थिर प्रज्ञ कहा जाता है। तात्पर्य है कि जब तक कामना का अंश रहता है तब तक वह साधक कहलाता है और जब कामनाओं का सर्वथा अभाव हो जाता है तब वह सिद्ध कहलाता है। इन्हीं 2 बातों का वर्णन भगवान ने इस अध्याय की समाप्ति तक किया है। जैसे यहाँ प्रज्ञाहाति यदा कामान सर्वान पदों से संसार का त्याग बताया और फिर आत्मन्येवात्मना तुष्ट पदों से परमात्मा ने स्थिति बताई। संसार का त्याग और स्थित मुनि पद से परमात्मा की स्थिति बताई। इसके बाद आगे के श्लोक में और भी वर्णन किया जाएगा। तो इस श्लोक का परिशिष्ट है, एक विभाग अस्थिर बुद्धि वालों का है और एक विभाग स्थिर बुद्धि वालों का है। अस्थिर बुद्धि वालों की बात तो पहले बताई गई है। अब स्थिर बुद्धि वालों की बात आगे के श्लोकों में भगवान बताएंगे। जिस समय साधक सांसारिक रुचि का त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित रहता है उस समय स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। जिसका परमात्मा का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि एक निश्चय वाली होती है, क्योंकि परमात्मा भी एक ही है। परंतु जिसका संसार का उद्देश्य होता है उसकी बुद्धि असंख्य कामना वाली होती है, क्योंकि सांसारिक वस्तुएं असंख्य है। क्षमता की प्राप्ति के लिए बुद्धि की स्थिरता बहुत आवश्यक है। पर पातंजल योग दर्शन में तो मन की स्थिरता को महत्व दिया गया है, पर गीता बुद्धि की स्थिरता को ही महत्व देती है। कारण कि कल्याण प्राप्ति में मन की स्थिरता का उतना महत्व नहीं है जितना बुद्धि की स्थिरता का महत्व है। मन की स्थिरता से लौकिक सिद्धियां प्राप्त होती है, पर बुद्धि की स्थिरता से पारमार्थिक सिद्धि यानी कि कल्याण प्राप्ति होती है। कर्मयोग में बुद्धि की स्थिरता ही मुख्य है। अगर मन की स्थिरता होगी तो कर्मयोगी कर्तव्य कर्म कैसे करेगा? कारण कि मन स्थिर होने पर बाहरी क्रियाएं रुक जाती है। भगवान भी योग में स्थित होकर कर्म करने की आज्ञा देते हैं। योगस्था कुरु कर्मणि प्रज्ञाहाति और कामान सर्वान पद देने का तात्पर्य है कि किंचित मात्र भी कामना न रहे, पूरा का पूरा त्याग हो जाए। कारण कि यह कामना ही परमात्मा प्राप्ति में खास बाधक है। जय श्री कृष्ण।